Assalamualaikum students. Today we will start exercise 3.2 of class 9th. And the two main topics in this exercise are characteristic and mantissa. First of all, we will see the definition of characteristic. The integral part of the logarithm of any number is called the characteristic. Means that किसी भी नंबर का log लें और उसका इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल मीन द पार्ट बिफोर पॉइंट, पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट होता है तो वो क्या कहलाता है? करैक्टरिस्टिक. एग्जाम्पल देख लेते हैं. log 31.09. इन दिस एग्जाम्पल आवर पॉइंट इज आफ्टर 1 and our preference place is after first non-zero digit which is 3. ये कैप आपको नज़र आ रही है, यह हमारी प्रेफरेंस प्लेस का सिंबल होता है. 1 के बाद पॉइंट है, हमें पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद चाहिए होता है, जैसे कि एक्सरसाइज 3.1 में मैंने आप लोगों को बताया था. सो हमें एक नंबर को क्रॉस करके लाना पड़ रहा है अपने पॉइंट को राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ. सो इसीलिए हमारा करैक्टरिस्टिक क्या हो गया? 1. और जब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और लॉग निकालेंगे log 31.09 तो आपके पास आंसर जो आएगा कैलकुलेटर पे उसमें आपने पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट्स लिख लेने हैं. सो log ऑफ दिस वैल्यू इज़ 1.4926 एंड इंटीग्रल पार्ट इन दिस आंसर इज़ 1 विच इज़ बिफोर पॉइंट वैल्यू. सो आवर करैक्टरिस्टिक इज़ 1. पॉइंट से पहले वाला नंबर हमेशा क्या शो करता है? करैक्टरिस्टिक को. Now we will see the definition of mantissa. The decimal part of the logarithm of a number is called the mantissa and it is always positive. किसी भी नंबर का जब आप log लेते हैं तो उसका decimal part means the part after point. Point के बाद वाले जो 4 नंबर्स होते हैं जो हम लिखते हैं, पॉइंट के बाद वाले तो वैसे तो सारे नंबर्स, लेकिन हम क्योंकि क्वेश्चंस में 4 नंबर सिर्फ लिखते हैं पॉइंट के बाद, तो इसीलिए डेसिमल पार्ट हमारा वही हुआ. एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और वो हमेशा आपके पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है. पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता. तो हमने लॉग लिया 31.09 का आंसर आपके पास कैलकुलेटर पे लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग लेने से. अब इसमें अभी मैंने आपको बताया था पिछली डेफिनेशन में कि करैक्टरिस्टिक क्या होता है? बिफोर पॉइंट वैल्यू विच इज़ 1 एंड आफ्टर पॉइंट वैल्यू इज़ कॉल्ड mantissa विच इज़ 0.4926. दिस इज़ योर mantissa. आई थिंक दीज 2 definitions आर क्लियर. नाउ वी कैन स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is find the common logarithm of each of the following numbers. हर नंबर का आपने कॉमन लॉगरिथम निकालना है. फर्स्ट पार्ट इज 232.92. राइट दिस वैल्यू विद log 232.92. और सबसे पहले हमने उसी तरीके से देखना है कि हमारी प्रेफरेंस प्लेस क्या है और हमारा पॉइंट किधर है. हमारी प्रेफरेंस प्लेस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही हमेशा होती है, तो ये आपने कैप लगा दी छोटी सी और पॉइंट को आपने शिफ्ट किया. 2 नंबर्स क्रॉस करके हमें इस प्रेफरेंस प्लेस पे आना पड़ रहा है और हम कहाँ से जा रहे हैं? राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं, तो हमेशा करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा. अगर हम अपने पॉइंट को शिफ्ट करें लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ तो हमेशा करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप लोग इजीली देख लेंगे. नाउ वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट प्रेफरेंस प्लेस की तरफ. 2 नंबर्स को क्रॉस करना पड़ रहा है तो हमारा करैक्टरिस्टिक क्या हो गया? 2. अब आप अपने कैलकुलेटर पे टाइप करें log 232.92 तो आपके पास आंसर जो आएगा उसमें आपने पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट्स लिख लेने हैं. पॉइंट से पहले वाला करैक्टरिस्टिक हम खुद से लिख चुके. अब कैलकुलेटर वाले आंसर के पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट्स आपने लिख लिए तो आंसर फाइनल हुआ 2.3672. नाउ वी विल सी सेकेंड पार्ट ऑफ इट. सेकेंड पार्ट इज 29.326.
Write this value with log 29.326. First of all, we will write the characteristic. Our preference place is there. हमेशा प्रेफरेंस प्लेस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होती है. ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, मतलब ज़ीरो नहीं है. तो 2 के बाद हमारी प्रेफरेंस प्लेस है. पॉइंट हमारा 9 के बाद है. एक वैल्यू को क्रॉस करके आना पड़ रहा है इस प्रेफरेंस प्लेस की तरफ. और क्योंकि हम राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, जैसे इस पिछले क्वेश्चन में भी गए, तो हमारा करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा. एक नंबर क्रॉस कर रहे हैं तो 1. और अब आप अपने कैलकुलेटर पे टाइप करें log 29.326, तो आपके पास एक आंसर आएगा. उस आंसर के पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट्स मैंटीसा यानी आप लिख लेंगे. पॉइंट के पहले वाले डिजिट को इग्नोर कर देंगे जो कैलकुलेटर में आएगा, क्योंकि हम वो खुद से लिख चुके कैरेक्टरिस्टिक. तो आपके पास फाइनल आंसर होगा 1.4673. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3. Third part of this question. Write this value with log 0.00032. First of all, we will put our preference place. Our preference place is after 3. The first non-zero digit is 3. और हमारी preference place हमेशा first non-zero digit के बाद होती है. तो हमने ये कैप लगा दी. अब हमारा पॉइंट शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट साइड से राइट की तरफ. कितने नंबर्स क्रॉस हो रहे हैं? 1, 2, 3 एंड 4. सो आवर करेक्टरिस्टिक इज़ 4. लेकिन इस पर आपको एक बार नज़र आ रही है विच शोज़ -4. अब ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट की तरफ आ रहा है. जब पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट की तरफ आए, प्रेफरेंस प्लेस की तरफ आए, तो जितने नंबर्स क्रॉस करते हैं उसके साथ माइनस का साइन भी आता है. अब जब आपके पास माइनस में करेक्टरिस्टिक होता है, तो आप इस वैल्यू का जब लॉग फाइंड करेंगे कैलकुलेटर पे, तो आप लोग जस्ट लिखेंगे log 32. पॉइंट नहीं लिखेंगे, पॉइंट में मेंशन नहीं करेंगे अपने कैलकुलेटर पे वैल्यू. जस्ट आप लोग लिखें log 32. जो भी आंसर आएगा उस आंसर में पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को इग्नोर कर दें कैलकुलेटर के आंसर को, और पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट्स लिख लें. तो आपका फाइनल आंसर हो गया -4.5051. Now we will see last part of this question. 0.3206. Write this value with log 0.3206. Our preference place is there after first non-zero digit, and the first non-zero digit is 3. We are shifting point from left to right. For this we are crossing only one number. Because we are crossing one number and shifting our point left to right, so we will put -1 is in our characteristic. और अब आप log निकालेंगे कैलकुलेटर पे. क्योंकि हम माइनस में कैरेक्टरिस्टिक लिख चुके, तो कैलकुलेटर पे आप सिर्फ लिखेंगे log 3206. पॉइंट में नहीं लिखेंगे. जब भी करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है, कैलकुलेटर पे सिंपल वैल्यू लिखी जाती है. जो भी आंसर आएगा उसमें पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट्स आपने लिख लेने हैं. पॉइंट से पहले वाले डिजिट को इग्नोर कर लेना है, क्योंकि हम वो ऑलरेडी लिख चुके. सो फाइनल आंसर इज़ -1.5059. होप सो आपको ये डेफिनेशंस और क्वेश्चन नंबर 1 ईजीली समझ आ चुका होगा. इसकी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा. मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 and 3. सो कीप वॉचिंग.